फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट स्टडी वेल चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। हाल ही में जो 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक हुई है उसमें एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। जो जीएसटी स्लैब्स है उसे क्या कर दिया गया है, उसे काफ़ी % तक कम कर दिया गया है। उससे हमारे आम जनता पे क्या इफ़ेक्ट होने वाला है देखते हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आम जनता के लिए, तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो ये न्यूज़ देखते हैं कि क्या % पहले थे, क्या % जीएसटी पहले थे और अब क्या % रहेंगी, किस किस वस्तुओं पे क्या क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, कौन सी वस्तुएं महंगी होंगी और कौन सी वस्तुएं सस्ती होने वाली है। तो ये देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक जो हाल ही में हुई है, आम जनता को मिलेंगी राहत और कई वस्तुओं पर टैक्स दरों में क्या हो गया है, बदलाव हो गया है। तो आम जनता को, साधारण जनता जो है, उन्हें महंगाई में काफ़ी % तक क्या मिलेंगी, राहत मिलने वाली है। और कई वस्तुओं पर टैक्स दरों में बदलाव हुआ है। कुछ वस्तुओं में टैक्स दर बढ़ा है, तो काफ़ी ऐसी वस्तु है जिसमें टैक्स दर में क्या हुआ है, कमी हुई है, यानी घटा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। सरकार ने देश के आम आदमी को प्री दिवाली गिफ्ट दे दिया है। देखिए, ये गवर्नमेंट कह रही है, सरकार ने आम आदमी को प्री दिवाली गिफ्ट दे दिया है। बुधवार को नई दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसके तहत टैक्स स्लैब को कम कर दिया गया है। तो पहले जो टैक्स स्लैब थे वो चार टैक्स स्लैब्स थे, 5%, 12%, 18% और 28%। 5%, 12%, 18% और 28% थे। तो अभी उसे सिर्फ दो ही स्लैब्स रखे गए और एक मुख्य स्लैब रखा गया है। तो देखते हैं आगे, जिसमें तमाम सामानों पर लगने वाले टैक्स का रेट कम हो जाएगा। तो इसके तहत टैक्स स्लैब को क्या कर दिया है, कम कर दिया गया है। तो जो सामानों पे टैक्स लगने वाला है उसके रेट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और जो नए रेट है वो 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले हैं। नए जीएसटी सुधार के तहत 100 से ज़्यादा चीज़ों के दाम घटने वाले हैं। और इसमें कौन सी चीज़ें आती है, जो ज़रूरी वस्तुएं हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और हेल्थ प्रोडक्ट पर टैक्स रेट में क्या पाई गई है, कमी पाई गई है। तो जो 56वीं बैठक हुई है हाल ही में, जीएसटी काउंसिल बैठक जो हुई है, उसमें क्या किया है सरकार ने, जो टैक्स स्लैब है उसे कम कर दिया गया है, जिससे जो डेली जो यूज़ करने वाली वस्तुएं हैं उसका भी रेट काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और ये 22 सितंबर से, इस महीने के 22 सितंबर से ये लागू हो जाएगा। तो करीब करीब 100 से भी ज़्यादा चीज़ें ऐसी है जिसके दाम क्या हो जाएंगे, घटने वाले। तो ये आम जनता के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो चलिए देखते हैं किस किस चीज़ों पे क्या क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट, इस सुधार का मकसद क्या है, क्यों ऐसा किया है गवर्नमेंट ने, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आम जनता को सस्ता सामान देना, टैक्स सिस्टम को सरल बनाना और देश की अर्थव्यवस्था में खपत और निवेश को बढ़ावा देना। आम जनता को सस्ता सामान देना, थोड़ी महंगाई कम हो जाएंगी, आम जनता के लिए राहत मिलेंगी। और टैक्स सिस्टम को सरल बनाना, जो कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेस है उसे एक सिंपल भाषा में बनाना और देश की अर्थव्यवस्था में खपत और निवेश को बढ़ावा देना, ये मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बदलाव हुए हैं। पहले 4 स्लैब्स थे, 5% मतलब 5%, 12%, 18% और 28%, ये 4 स्लैब्स थे। और अब सिर्फ 2 मुख्य स्लैब्स और एक विशेष स्लैब होंगे, ठीक है। अभी सिर्फ 2 स्लैब है और एक इम्पोर्टेंट स्लैब रहेगा। तो किस किस चीज़ों पे क्या कितने स्लैब, कौन से स्लैब्स रखे हैं और वो किस चीज़ पे अप्लाई होंगे वो देखते हैं। 5% ज़रूरी चीज़ों पे और आम उपभोग की वस्तुओं पर। तो 5% जो हमारी डेली नीड्स है, यानी जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें वाला जो सामान होता है, जैसे शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, उसके बाद खाने की चीज़ें हो गई, फूड में जो आती है, इन सब चीज़ों पे 5% लगेगा।
18% ज़्यादातर सामान और सेवाओं पर, ठीक है, सामान और वस्तु और सेवाओं पर 18% लगेगा। और देखिए एक 40% ये है विशेष स्लैब। तो ये 40% किन किन चीज़ों पे लगने वाला है? तंबाकू पे, शराब, कैफ़े ड्रिंक्स, लग्जरी कार और जो कैसीनो वगैरह होते हैं, इन सब चीज़ों पे 40% स्लैब लगने वाला है। तो हमारी जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उन चीज़ों पे कितना लगने वाला है? 5% लगने वाला है। थोड़ा डिटेल में देखते हैं, चलिए। कौन सी चीज़ें अब सस्ती होंगी? तो ये जो रेट में, जो स्लैब्स में जो चेंजेस हुए हैं, रेट जीएसटी दर जो घट गया है, उसमें कौन सी चीज़ें सस्ती होने वाली हैं? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें पूरी तरीके से क्या रहने वाली है? टैक्स फ्री रहने वाली है। जैसे पनीर हो गया, दूध हो गया, आटा, रोटी, ये जो चीज़ें हैं उस पर टैक्स कुछ भी % नहीं लगने वाला है, यानी वो टैक्स फ्री रहने वाला है। उसके बाद जीवन रक्षक दवाइयाँ, जो किसी गंभीर बीमारी जो होती है उसमें लगने वाली जो दवाइयाँ है उस पर भी टैक्स क्या है? फ्री है, उसमें भी जीएसटी लगने वाली नहीं है। जैसे कैंसर, दुर्लभ रोग, हार्ट जैसी गंभीर बीमारियों पे और कुछ मेडिकल सेवाओं पे, इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी टैक्स लगने वाला नहीं है। दूसरा 5% किस किस चीज़ों पे लगने वाला है? तो देखिए 5% जैसे खाद्य की वस्तु है, जैसे मक्खन हो गया, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, मक्खन हो गया, मक्खन, घी, सूखे मेवे, पनीर, नाश्ता, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, ये सब जो चीज़ें हैं डेयरी वाले प्रोडक्ट्स, उस पर 5% लग गया। फिर दैनिक उपयोग जैसे साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, पाउडर, टूथब्रश, इन सब चीज़ों पे भी 5% हो गया। साइकिल हो गया, किचन वेयर, टेबल वेयर, उपकरण और योग, ब्यूटी पार्लर, इन सब चीज़ों पे 5%। तो खाद्य की वस्तुएं, दैनिक उपयोग की वस्तुएं और कुछ ये जैसे ये साइकिल, किचन वेयर, टेबल वेयर, इन सब कृषि उपकरण, इन सब चीज़ों पे 5% लगने वाला है। और इससे पहले अभी जो ये न्यू स्लैब लगा है उससे पहले कितना लगता था? 12%, कुछ चीज़ों पे 12% और कुछ चीज़ों पे 18%, इतना रेट जीएसटी रेट चार्ज होता था। और अभी 22 सितंबर के बाद कितना चार्ज होने वाला है? 5% चार्ज होने वाला है। आगे देखते हैं 18% टैक्स। तो 18% टैक्स किस चीज़ों पे लगने वाला है? जैसे टीवी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें होती है, टीवी हो गई, फ्रिज हो गई, वॉशिंग मशीन हो गया, डिश वॉशर, ये सब जो सारी चीज़ें हैं इसमें कितना % लगने वाला है? 18%। इससे पहले कितना लगता था? 28% लगता था और अब कितना लगने वाला है? 18%। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो रेट है उसके टैक्स रेट जो है वो काफ़ी कम हो गए। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो चीज़ें अभी आप सामने जाके खरीदेंगे तो उसका रेट भी काफ़ी कम हो जाएगा और आम जनता को इन सब चीज़ों का काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद 40% किस किस चीज़ों पे लगा है? तो ये 40% जो है वो तंबाकू, शराब, इन सब चीज़ों पे लगने वाला है। तो बाकी वस्तुएं तो सस्ती हो गई है, लेकिन जैसे ये अल्कोहल वाली चीज़ें हैं, शराब, तंबाकू, है ना, तो ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो है वो महंगे हो गए। बाकी चीज़ें सस्ती हो गई है, लेकिन ये है एक विशेष टैक्स। तो ये चीज़ें क्या हो गई है? पहले से महंगी हो गई है, ठीक है। आप इमेज में भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बीमा और हेल्थ सेवाओं पर कैसी राहत मिलने वाली है? इंश्योरेंस और हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट होने वाला है? जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा अब पूरी तरह जीएसटी फ्री, ठीक है। तो जो इंश्योरेंस है और हेल्थ और स्वास्थ्य बीमा, ये इस पे टैक्स लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये टैक्स फ्री रहने वाला है। हेल्थ इंश्योरेंस पर भी कोई भी जीएसटी नहीं लगेगी। दवाइयाँ और मेडिकल, जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन्स और मेडिकल उपकरण, जैसे मतलब थर्मामीटर हो गया, ग्लूकोमीटर हो गया, जो भी टेस्टिंग के किट जो होती है, उन सब चीज़ों पे कितना लगने वाला है? तो जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, यानी जो गंभीर बीमारी होती है उसकी जो दवाई है उस पर तो 0% लगेगा, लेकिन जो बाकी ज़रूरी दवाइयाँ हैं उस पर 5% लगने वाला है।
और जो मेडिकल उपकरण यानी जो डिवाइसेस होते हैं, मेडिकल डिवाइसेस होते हैं, उस पे 5% लगने वाला है। इन सब चीज़ों पे पहले 18% लगता था। होटल और ट्रैवल ये भी सस्ता हो गया है। तो पहले कितना लगता था? 12% लगता था। अगर जैसे कोई घूमने जाता है, कहीं होटल वगैरह करते हैं, तो पहले वहाँ पे जो चार्जेस लगते थे तो 12% तक जीएसटी लगता था। तो अभी वो कम होके सिर्फ 5% लगने वाला है। और फ्लाइट की टिकट उसमें भी कम हो गया है 5%, उसमें भी 5% जीएसटी चार्ज होने वाला है। कब से लागू होने वाला है? तो 22 सितंबर से लागू होने वाला है। ये जीएसटी की जो नए रेट्स है वो 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। और तंबाकू उत्पादनों पर पुरानी दर 28+6 तब तक जारी रहेंगी जब तक राज्यों को मुआवजा पूरा नहीं मिल जाता। तो देखिए 28% ही रहेंगी अभी फ़िलहाल, तब तक जब तक पूरा मुआवजा उनका पूरा नहीं हो जाता। तो उसके बाद 40%, 22 सितंबर से 40% लागू हो जाएगा। उसके बाद जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो ये क्या होता है? जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है? एक न्यायिक संस्था है जिसे खासकर जो जीएसटी से जुड़े हुए विवादों को निपटने के लिए बनाया है। ठीक है, तो ये जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ये एक संस्था है। इसे बनाया गया है, क्यों बनाया गया है? तो जो भी जीएसटी से जुड़े हुए विवाद होते हैं या फिर जो भी निर्णय लेने हैं या जो भी रिलेटेड है, तो उसे निपटने के लिए ये संस्था को बनाया गया है। तो ये वो संस्था होती है। तो ये संस्था होती है जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो सितंबर 2025 तक अपील स्वीकार करना शुरू करेगा। दिसंबर 2025 से सुनवाई शुरू होंगी और जून 2026 तक सभी पुराने जो केस है उसे क्लियर करने का लक्ष्य है। तो ये जो बदलाव हुआ उसका ये लक्ष्य है। ये काम कौन करेंगे? जो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल संस्था है उसके हाथों में ये लक्ष्य है। तो ये उस पर काम कर रही है। अभी 22 सितंबर से लागू होने वाला है। जो भी पुराने चीज़ें हैं, जो पुराने दर से जो बेचे थे या ख़रीदे थे, तो जब तक वो पूरी तरीके से निपट नहीं जाती, उसका लेना देना जब तक पूरी तरीके से निपट नहीं जाता, तो वो पुराने दर के हिसाब से ही चलता है। वो सब क्लियर होने के बाद नए दर लागू हो जाएंगे। और जो नई चीज़ें हैं, जो नई चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होंगी या सेलिंग होंगी या परचेसिंग होंगी, उस पर 22 सितंबर से ही नया रेट लागू हो जाएगा। लेकिन जो पुरानी चीज़ें बेची गई है उसमें पुराने दर से ही उसे कंटिन्यू करेंगे, तो जब तक उसका पूरा केस क्लियर नहीं हो जाता, इसमें ऐसा होता है। तो उसके बाद सारांश में देखते हैं साधारण भाषा में क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ है। जो डेली चीज़ें हैं, दवाई है, बीमा है, वो सस्ती हुई है। घर के इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन जो है वो भी कुछ हद तक सस्ते हुए, ना काफ़ी हद तक नहीं हुए, लेकिन कुछ % तक सस्ते हुए। तंबाकू, शराब, जो अल्कोहलिक चीज़ें हैं वो महंगी हुई है। और होटल, ट्रैवल, जिम, योगा ये भी काफ़ी दर तक सस्ते हुए हैं। तो ये इफ़ेक्ट जो जो 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में जो ये जीएसटी का निर्णय लिया गया है, स्लैब्स के दर जो घटाए गए हैं, उसमें ऐसा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। थोड़ा जीएसटी के बारे में देख लेते हैं। जीएसटी कब लागू हुआ था हमारे भारत में? 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया था। संशोधन 101वां संशोधन है। अनुच्छेद 279A। पहला ऐसा कौन सा देश है जिसने जीएसटी लागू किया था? तो फ्रांस। और पहला भारत का राज्य आसाम ने लागू किया था सबसे पहले। उसके बाद टैगलाइन 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट। पहले अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली थे। और अभी वर्तमान में निर्मला सीतारमन। वर्तमान में कौन अध्यक्ष है? निर्मला सीतारमन अध्यक्ष है। तो ये रही आज की न्यूज़। आई होप आपको वीडियो काफ़ी हद तक समझ में आ गई होंगी। तो कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ don't forget to like, share and subscribe to First Study Well channel. Thank you. Thanks for watching.